चकोरी चाची की सतरंगी अदाएं। हर पल चेहरे पर मुस्कान। आँखों में ढेर सारी मस्ती और चुलबुली अदा। ये है ग्लोरी मोहंता, जो सीरियल गहना में चकोरी चाची का किरदार निभाती है। गहना पर हर वक्त उंगलियां उठाती है, कहानी में हर पल ट्विस्ट लाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये बेहद ही मस्त मौला है। हर पल खुशी इनके चेहरे पर रहती है। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है गहना के सेट पर ग्लोरी मोहंता से मिलने, ये जानने कि वो रियल लाइफ में कैसी हैं और साथ ही ग्लोरी से चकोरी चाची कैसे बनती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और मैं आज शूट कर रही हूँ सास बहू और बेटियां के साथ। ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे बनती है ग्लोरी मोहंता चकोरी। तो आइए मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ और मैं कैसे फटाफट तैयार होती हूँ। और पहले बता दूँ, ये मेरा छोटा सा ग्रीन रूम है और यहाँ डेली आना होता है, डेली मेकअप करना होता है। यही मेरा घर है और मेरी शुरुआत होती है मेरी देवी माँ से, दुर्गा माँ से, और ये है मेरी हिंगला देवी माँ। बिकॉज आई स्टे इन वर्सोवा, तो ये वहाँ की कुल देवी हैं। तो इन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि आज ग्लोरी मोहंता आपके सामने चकोरी बन के आई है। मेकअप से पहले ग्लोरी अपनी स्किन को प्रेप करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि ये अपनी स्किन का खासा ख्याल रखती है। मैं सबसे पहले प्राइमर लगाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सूखने देती हूँ, तब तक मेरे हेयर होंगे। और मैं ये बोलूँगी कि मैं मेकअप में मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा डिमांड नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाना है, ये करना है, वो करना। नहीं भैया, मुझे लगता है मैं सुंदर हूँ, मैं कुछ भी लगाऊंगी सुंदर दिखूंगी। तो मेरे बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। बट येस, मुझे लगता है कि आप खाना वाना अच्छे से खाएंगे, अपने टैबलेट्स वगैरह अगर प्रॉपर लेंगे तो स्किन उसी से बहुत अच्छा दिखेगा। एंड आई टेक ओमेगा 3 अपने स्किन के लिए। फ़िश ऑयल भी मैं मतलब खाती हूँ, मोस्टली फ़िश। उड़ीसा की हूँ मैं, बंगाली नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं, हाँ एक में रुक जाओ शिट। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी हेयर आर्टिस्ट भी है जो मेरा बाल बनाती हैं। नहीं छूटती तो नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ओरिजिनल सिंदूर। और मैं लास्ट ईयर जब भोजपुरी फिल्म कर रही थी तो मैं गई थी हनुमानगढ़ी, ये जहाँ पे राम मंदिर बन रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना सिंदूर लेके बेचते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, कि मुझे लगा कि सीन्स में तो लगते ही हैं, चलो ले लेते। तो वहाँ से ही मैं लेके आई थी। तो ये ऐसे सिंदूर बॉम्बे में नहीं मिलते हैं, तो वही चला रही हूँ मैं। भाई ग्लोरी मोहंता की हेयर स्टाइलिंग होनी तो शुरू हो गई है, लेकिन ग्लोरी समय का सदुपयोग करती है। ऐसे में मौका पाते ही वो खुद ही अपना मेकअप करना शुरू करती है, क्योंकि चकोरी चाची को मेकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता। वैसे बता दें कि रियल लाइफ में ग्लोरी को मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने मेकअप ऐसे सीख लिया है कि वो झटपट अपना मेकअप कर तैयार हो जाती है शूटिंग के लिए।
हेयर तो पूरा हो चुका है मेरा। मैंने कुछ नहीं, प्राइमर लगाया है। प्राइमर के बाद मैं ये 2 स्टिक यूज़ करती हूँ क्रायलॉन के, जो कि मेरे स्किन बेस का है। और ये लगाने के बाद फिर मैक का मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। बस उसके बाद आईब्रोज़, आई शेडो मैंने यूज़ किया, न्यूड शेड यूज़ किया। आज मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि लोगों को नहीं पता, मेरी ऑडियंस को, मैं हमेशा ना स्पार्कल या बहुत ढिंचैक कलर या कलरफुल लगाती हूँ, बट वो मैं डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो ये मैं खुद से ही डिसाइड करती हूँ कि अभी जैसे नॉर्मल टाइम चल रहा है कि अभी कुछ है नहीं, तो फिर मैं सोचती हूँ सिंपल कर लो। और जैसे ही कुछ फंक्शन आता है, कुछ आता है, तब आता है चकोरी का पूरा स्पार्कल ये वो। तो सब लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी आँखें। तो मैं अपनी आईज़ स्टार्टिंग से मैं अपनी आईज़ करना खुद पसंद करती हूँ। मुझे मेरे आँखों से बहुत प्यार है। और अभी तो लाइनर लगाऊंगी मैं। और आपने जैसे देखा कि मैं बहुत फास्ट मेकअप करती हूँ, मेरी चीज़ें बहुत फास्ट है, या फिर मैं प्रैक्टिस हो गया बोल सकते हैं। तो अभी हाँ, मेरा साड़ी अभी तक नहीं आया, कपड़े अभी तक नहीं आए, लेकिन मेरा मेकअप हेयर करके मैं रेडी रहती हूँ, सो दैट कि प्रोडक्शन वालों से या किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। आई विल बी ऑन माई टाइम, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना अपने आँखों को पहचानना चाहिए कि इनका शेप क्या है, क्योंकि शेप के हिसाब से आप उनको अच्छे से तैयार मतलब डेकोरेट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बचपन से सीख लिया था, क्योंकि मम्मी ब्यूटिशियन है, तो मम्मी जब पार्लर का चीज़ें करती थी तो मुझे बहुत क्रेज़ होता था, काजल कैसे लगाना है, लाइनर कैसे लगाना है, आँखों को कैसे सजाना है। और इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि आज मैं अपनी आँखें खुद सजाती हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। आपके सामने मैंने प्राइमर लगाया और क्रायलॉन के स्टिक्स लगाए, FS27 FS26, जो कि मेरे स्किन टोन पे जाता है। और उसके अलावा मैंने कॉम्पैक्ट लगाया जो मैक का है। बाकी सब तो जितने भी आई शेडोज़ है ये तो राह चलते कहीं से भी ख़रीद लेती हूँ। कभी कोई वर्सोवा मार्केट हो गया, कभी कोई कुछ ऐसा कुछ है नहीं तो मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। तो बस बहुत सिंपल। और ये बेसिकली है जेल लाइनर, बट ये लाइनर कम इसका जो केक है उससे मैं आईब्रोज़ फिलिंग करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं आईब्रोज़ बहुत डार्क करती हूँ, बिकॉज़ मैं क्लासिकल डांसर थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके आईब्रोज़ हैवी होते हैं तो आपकी आंखें और सुंदर दिखती हैं और पॉप अप होके आता है। तो हाँ, बस यही। लिप्स पे क्या कुछ लगाने वाले हैं? लिपस्टिक लगाऊंगी, ये तो ये बोल सकते हैं लिप बाम है, क्योंकि मैं जब बेस करती हूँ तो मेरे होठों पे भी बेस लग जाता है, तो ये लगा के फिर मैं उसको हटाती हूँ बेस को। और मैं अभी लगाऊंगी लिपस्टिक। आज सोच रही हूँ मैं कौन सा कलर लगाऊँ, बिकॉज साड़ी आया नहीं है अभी तक, तो आई थिंक मैं आज न्यूड शेड में जाना चाहूँगी। लेट्स सी कैसे दिखता है। ग्लोरी को मेकअप करना ही नहीं पसंद है। ग्लोरी जितनी झल्ली है, बिकॉज आई एम अ टॉम बॉय, तो मुझे अगर आपने जैसा देखा मैं जैसे आई थी, मुझे नहीं लगता कि आपको देखा होगा कोई मेकअप है कुछ है, मुझे नहीं लगता सनस्क्रीन लोशन के अलावा कुछ, वो भी नहीं। क्योंकि मैं स्कूटर नहीं बोल रही, एक्टिवा से आती हूँ, तो पूरे मुंह पे ना पोल्यूशन पूरा फैल जाता है मेरे मुंह पे, तो ऐसा लगता है कि क्या ही लगाऊं। और आप समझ सकते हो कि एज अ चकोरी जब मैं पूरी लदी हुई रहती हूँ गहनों से, आफ्टर पैकअप ऐसा लगता है भैया शरीर में जितने कम कपड़े, जितने कम गहने कुछ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब बहुत रिलैक्स रहना पसंद करती हूँ। और मैं घर पे भी रहती हूँ तो डेनिम शॉर्ट्स या फिर टी शर्ट्स, बस वही पहन के रहती हूँ। मुझे सजना संवरना उतना नहीं पसंद है, मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और मुझे लगता है जब मुझे पता है कि बहुत लेट है तो मैं मस्ती मस्ती में आराम से मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि बाएं हाथ मुझे नींद से उठा के भी मेकअप करोगे कि चकोरी बनना है, ऐसे 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 रेडी हो जाती हूँ, प्रैक्टिस हो चुका है। बट कभी कभी बहुत घाई होता है ना, तो मुझे लगता है कि जब घाई होता है तब मेकअप करना सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि आप बहुत पैनिक आउट रहते हैं कि क्या करना है क्या करना है। मैं उस टाइम पे भी बहुत इजीली मेकअप कर लेती हूँ, 5 मिनट में मेकअप हो जाता है मेरा, मुझे टेंशन नहीं है।
भाई चकोरी चाची के पूरे मेकअप में सिर्फ 2 ही चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, एक तो मांग का सिंदूर और दूसरी चमचमाती बिंदिया। और ऐसे में ग्लोरी को रियल लाइफ में भी सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर ना सिंदूर बहुत खिलता है, ये मैं खुद फील कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि जब भी मैं सिंदूर या बिंदी लगाती हूँ तो मुझे कंप्लीट करता है, वो मुझे कंप्लीट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ठीक है, शौक ऐसे भी पूरे किए जा सकते हैं। शादी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, सभी इसी में सीन में ही पूरे हो जाते हैं मेरे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि चकोरी जो कलरफुल नोज पिन्स पहनती है वो एक्चुअली मेरा ही है, ग्लोरी का है। तो आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे कलेक्शंस हैं। अब हालांकि जो बीच में मैं नथ पहनती थी, मुझे नथ का बहुत क्रेज़ है, अभी तक बड़ा नथ पहनने का मौका नहीं मिला है। आई जस्ट लव इट कि कभी मौका मिल जाए बड़ा नथ पहनने का। बट चकोरी फिर ओवर और ज़्यादा ओवर लगेगी, और जब भी मेरा कंटिन्यूटी का बिंदी रहता है तो मैं यहाँ पे आगे स्टिक कर देती हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट डे मैं वापस उधर से निकाल के उसमें गम लगा के फिर वापस चिपकाऊँ। बिकॉज हम लोग का एक एक कॉस्ट्यूम कभी कभी 5-5 दिन तक खिंच जाता है। सो इतने सारे तो 5 दिन तक बिंदी सेम मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं आज सोच रही हूँ कि आज कौन सा नोज पिन पहनूँ, बिकॉज़ उस दिन मैंने छोटा सा पहना था तो कंटिन्यूटी नहीं था। आई थिंक आज मैं ये ग्रीन वाला ट्राई करती हूँ। क्या बोलते हैं, ये ग्रीन वाला कैसा लग रहा है? ग्रीन, बट ये दर्द भी होता है। कभी कभी दर्द का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये ऑरेंज वाला पहनती हूँ, ये पहनते हैं। आज मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ना आज बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का साड़ी है, और मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब मांग में सिंदूर भरती हूँ रेड कलर का, तो उसके साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और प्लेट्स वगैरह बनाती है मेरी जो कॉस्ट्यूम के लिए है, वो है खुशबू, जो कि मुझे बहुत प्यार से सजाती है। कभी कभी गुस्सा भी कर देती है, क्योंकि मैं ना वो क्रैंकी वाला बच्चा होता है ना, वैसी हो जाती हूँ। मेरे हाइट में मत जाइए, मैं बच्चा बन जाती हूँ, कभी कभी इरिटेटिंग होती हूँ। तो मुझे साड़ी जब अच्छा नहीं होता तो मैं जैसे होता है मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा, वैसा टाइप की मैं उससे कंप्लेन करती हूँ। बट आज उसने ये रही वो, आज ने मेरा फेवरेट कितना प्यारा सा मेरे साड़ी लेके आई है। अच्छा मेरे बारे में बता, मैं क्या तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती नहीं, हूँ? बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, बट चाची के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आज कैसा मूड है इनका। कभी कभी जो फास्ट रहता है तो अपना फास्ट का गुस्सा हम लोगों पे उतार देती है, बट चाची बहुत ज़्यादा स्वीट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और एज अ आर्टिस्ट क्या मेरे में टैंट्रम है? नो, बिल्कुल नहीं। मुझे तो कोई आर्टिस्ट समझता ही नहीं, स्पेशली ये लोग। ये क्रेडिट जाता खुशबू को, मैं सबका क्रेडिट देती हूँ खुशबू को, बिकॉज़ उसने ये मेरे लिए नया ब्लाउजेस बनवाया है। जब मैं यहाँ पे आई थी तब मेरे उतने अच्छे, मतलब अच्छे थे, बट गिन के 3 से 4 ब्लाउजेस थे। बट जैसे उसने देखा कि चाची कोई टैंट्रम नहीं करती, कोई डिमांड नहीं है बाकी आर्टिस्टों के जैसे, तो उसने मेरे लिए बोला कि चाची मैंने आपके लिए 5 ब्लाउज सिलवाए हैं, आप हमेशा बार बार वही पहनते हो। तो जैसे ही ये ब्लाउज़ आया, ये वाह, मुझे मतलब शौक है। मैं रियल ग्लोरी तो नहीं पहनती है, बट मेरा कलेक्शंस है, तो ये मेरे कलेक्शन जैसे ही उसने किया और उसको मेरा टेस्ट पता चल गया। और ये सब मेरे ऑर्नामेंट्स हैं। मैं पहले ही अपना बिछा देती हूँ सब गहने, कि साड़ी जो भी आएगा उस हिसाब से मैं पहनती रहूँगी। तो आज लगता है ग्रीन साड़ी के ऊपर आई थिंक मुझे पहनना पड़ेगा पिंक। मैं ज़्यादा भारी नहीं पहनती क्योंकि पता नहीं ना डायलॉग क्या होता है, कब कूदना पड़ता है। गुड मॉर्निंग दी, आ जाओ। ये आ गई हमारी हेड डिपार्टमेंट की हेड सुरेखा दी। कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? क्या बोलूं, देख रहे हो ना, ये फैला के रख के डिसाइड करेगा अभी क्या पहनना है क्या नहीं। मेरे साड़ी का खासियत ये है कि ये प्लेट्स पहले से बना के रखना पड़ता है,
क्योंकि आप अचानक से मतलब प्लेट्स मेरे पास आके बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और बाहर चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग, प्रोडक्शन वाले, बुलाओ आर्टिस्ट को बुलाओ, तो सबके हाथ पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि आप लोग जब भी आओगे तो मेरा प्लेट्स पहले से ही रेडी रखना, सो दैट कि पिन अप करने में ईजी हो। तो फिर मैं आज ये पहनूंगी, ये या फिर ये, कौन सा अच्छा लग रहा है आप बताओ? पिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। पिंक ना। और ईयरिंग मैं यही पहनूंगी, मैं कान में नहीं लटका सकती, मैंने ये सिलेक्ट किया है। और एज यूजुअल मेरे पतिदेव तो है नहीं, बट स्टिल मंगलसूत्र, ब्रॉच, ये बस आज ये पहनूंगी मैं। लीजिए, ग्लोरी को मिल गई है चकोरी चाची की साड़ी और साथ ही मिल गए हैं गहने। ऐसे में झटपट ग्लोरी ने चकोरी चाची का रूप धारण कर लिया। और फिर बारी आई चकोरी चाची की फेवरेट बिंदी की, जिसका कलेक्शन ग्लोरी ने भरपूर कर रखा है। साड़ी पहन के हो गया, आपने देखा मैंने कितना फास्ट मेकअप किया, कितना फास्ट मेरा हेयर हुआ, मेरा साड़ी हुआ, और अब मेरे पतिदेव को पहनने की बारी आ गई है। हालांकि शो में मेरे पतिदेव कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, बट स्टिल पहनना ज़रूरी है। और मैंने ये नेकलेस सिलेक्ट किया है, तो देखती हूँ कैसा लगता है मेरे ऊपर। ये दिखते हैं हल्के हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के नहीं रहते, बहुत भारी नेकलेस है, कभी कभी तो गला भी कट जाता है। तो आई थिंक पिंक कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ग्रीन कलर पे। और चूड़ियाँ, ये मेरे कड़े हैं जो मैं स्टार्टिंग से पहन रही हूँ। बिकॉज चकोरी कलरफुल है तो चूड़ियाँ भी कलरफुल है। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिया था, मैंने कम कर दिया क्योंकि इतना चूड़ियाँ मुझसे नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन लिया है। डार्क ग्रीन नहीं है मेरे पास, तो मैंने लाइट ग्रीन रखा है। मेरे बैंगल्स मैंने पहन लिए, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अब जो चकोरी को कंप्लीट करता है वो एक चीज़ बच गया, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये है मेरी बिंदियों का कलेक्शन। सब लोग बोलते हैं चकोरी की बिंदियाँ, और ये मेरी पर्सनल है बिकॉज़ आई लव बिंदी। आप देख सकते हैं तो अब इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा पहनूं। आज मुझे लगता है कि मुझे ये प्लेन ग्रीन कलर में जाना चाहिए। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी बिंदियों का कलेक्शन भी करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास साड़ियों की कलेक्शन है, ऑर्नामेंट्स भी है। बट जब मैं ये कैरेक्टर पे आई तो जैसे मैंने आपको कहा लुक टेस्ट के लिए, तो लुक टेस्ट का जब मैंने ट्राई किया था तो उस टाइम वो लोग बोल रहे थे बिंदियाँ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में रह गया कि यार मुझे पता मेरा फेस कैसा है, कि मैं जैसे मेकअप करती हूँ, जैसे चीज़ें करती हूँ, तो जाके देखते हैं मार्केट में। और जैसे ही मैं गई हूँ, ये पूरा जितना पत्ता होता है सब खरीद लिया मैंने। सब दुकान में लेडीज़ देख रही थी, पागल हो गई, इतनी बिंदियाँ, ये वो। उनको क्या पता कि हमको चकोरी बनना रहता है। तो यस, मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे नहीं पता कि मैं रियल लाइफ में अगर मेरी शादी हुई तो मैं ऐसी बिंदियाँ पहनूंगी या नहीं। आई डोंट थिंक सो, बट चकोरी के लिए तो अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को मेरा तैयार होना और मेरा गेटअप कैसा लगा, स्पेशली मेरी बिंदियाँ।
ये सब मेरे ही पसंद है बिकॉज मुझे गोल बिंदियाँ पसंद है, बट सब डेकोरेटिव है, हमेशा चेंज होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि झगा मगा टाइप का होना चाहिए मेरे कपड़ों के साथ, तभी तो चकोरी कहलाऊंगी मैं। बट रियल लाइफ में मुझे प्लेन रेड कलर बिंदी बहुत पसंद है। अगर कभी मेरी शादी हुई तो मैं रेड कलर, आई विल प्रेफर रेड कलर, सिंदूर रेड, बिंदी रेड। बट ऐसे में ठीक है ना, रियल लाइफ में इतना टॉर्च जैसा कौन बिंदी लगाएगा, इंसान का शक्ल ही ना दिखे, सिर्फ बिंदियों पे ध्यान जाके ऐसे कोई ना कोई बटन दबाने आ जाएगा, नहीं नहीं पहन सकती मैं। हाय, आप देख रहे हैं तैयार होने के, इसमें मैं भूल ही गई कि मेरा स्क्रिप्ट आया हुआ है, कितने डायलॉग्स चकोरी पहले स्टैंजा में कितना बोलती है, हे भगवान, ये देख के ही मुझे ना चक्कर आ जाता है। हाँ, इसमें चकोरी अपने बेटे के लिए बोल रही है, सुनो सुनो सुनो, और ईशान की शादी की तैयारी शुरू करो। पंडित जी ने अगले हफ्ते वो प्यार के जोड़े वाला दिन, हाँ वही वैलेंटाइन डे वाले दिन का मुहूर्त निकाला है, ईशान और ईसा के रोका के और सगाई का। रोका सगाई दोनों साथ में बोले, रोके का। ओके। लीजिए, ग्लोरी अब बन गई है पूरी तरह से चकोरी चाची और हाथ में स्क्रिप्ट लेकर वो निकल पड़ी है अपने सेट की ओर सभी से मुलाकात करवाने के लिए। तो आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं सेट पे कैसे जाती हूँ। सबसे पहले तो यहीं पे मिलूंगी। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, कैसे जिशान, क्या हाल? चलिए आइए। मैं सबको कुछ ना कुछ अजीबोगरीब नाम से बुलाती रहती हूँ, प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। अरे ये क्या हो गया मेरे सेट पे? मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? आप देख सकते हैं एक ही जगह पे सेट को पूरा घुमा दिया जाता है। सी ये है हमारी ज्योति गावा जो मेरी देवरानी है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे बारे में क्या बोला जाओगे? आई लव हर एज अ पर्सन, शी इज़ टू मोटिवेशनल एंड उसको देख कर के है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं सीनियर ज़रूर हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन आई मस्ट टेल कि नो मैटर हाउ मेनी एवर ईयर्स यू नो एनी पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस्ड इन देयर फील्ड और सम अदर फील्ड, लेकिन जब आप एक नए इंसान से मिलते हो ना, आपको नई चीज़ें मिलती है सीखने के लिए। एंड ग्लोरी, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। ये खुद ही बहुत प्यारी है, ऐसे ही बोल रही है मुझे, ये खुद ही कितनी स्वीट है। मुझे बिल्कुल फील नहीं कराती कि ये इतनी सीनियर है, और जितना कंफर्टेबल इसने और मुझे श्रद्धा ने किया है, उर्वशी अभी आ नहीं रही है, अदरवाइज मतलब उतना कंफर्टेबल मुझे कहीं फील नहीं होता है। अब देखो मेरा बेटा कैसे नौटंकी कर रहा है। मीट अमन महेश्वरी, माय बेटा ईशान, और मीट माय मम्मी जो कि मेरी बहन है। ग्लोरी इज टू मच फन। चकोरी चाची इतना एफर्टलेस करती है ये बिकॉज शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, और बहुत मज़ा है। मतलब हमें बहुत हंसी भी आती है कि मैं इनका बेटा प्ले करता हूँ, बट इट्स क्वाइट फनी क्योंकि हमारे जो मम्मी बेटे वाले जो सीन आते हैं दैट आर रियली किलिंग इट, और इट्स ऑलवेज गुड टू सी हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज जंपिंग सो या। इसने बहुत सही चीज़ बोली कि हम लोग एक्चुअली ऑफ स्क्रीन हम लोग भाई बहन जैसे हैं, तो हम लोग इतना मस्ती करते हैं और उसमें हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, मनाते हैं। मतलब वी आर लाइक टॉम एंड जेरी, जो रियल लाइफ के भाई बहन होते हैं। इसके चलते तो मुझे मेरे सगे भाई की याद भी नहीं आती है, बट वही केमिस्ट्री ना हम लोग का एज अ माँ बेटा भी देखने को मिलता है। इतनी स्वीट है। अभी जैसे 16 Pro Max आया आईफोन का, मेरा फ़ोन पुराना हो गया था, शी प्रॉमिस की अभी परसों मुझे गिफ्ट कर रही है। ये ज़्यादा हो गया। मेरी पगार इसको भी अभी पता चला है। मुझे यार, मैं अपने लिए तो मैं तो 12 लेके घूम रही हूँ, तुम हालांकि 16। ये है मेरा बछुआ।
ये हमारे सेट की सबसे चतुर चंचल चाची हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। तो बहुत मस्ती करते रहते हैं हम लोग साथ में, और एक होता है ना जिसको आपका ह्यूमर समझ में आता है, तो ये जब कुछ कोशिश करती हैं पंच मारने की तो वो कहीं और लैंड हो ना हो लेकिन मुझ तक पहुंच जाता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या बोल रही हैं। तो थोड़ी सी नॉटी चाची हैं। थोड़ी नहीं, अच्छे से बोल दो कितनी नॉटी है। काफ़ी नॉटी चाची हैं। काफी नॉटी चाची। हाँ ये सच बोला, मैं जब भी कोई डबल मीनिंग जोक्स मारने वाली होती हूँ या मारती हूँ, मारने वाली नहीं मारती हूँ, तो किसी के बाउंसर जाता है तो सिर्फ एक जगह पे आईब्रोज उठता है, ट्विंग, वो रहता है इसका, और ये ऐसे करता है ओके। मुझे मिस कर रही है। यस, मैं एक्स्ट्रा अटेंशन पाने की ओह माय गॉड, मीट गरिमा जैन। और बच्चा कैसी है? बहुत दिनों बाद आई है, मस्त सेक्सी, देख रहे हो कितनी सेक्सी लग रही है। प्लीज इसका लुक दिखाओ प्लीज। कभी कभी मुझे लोग अवतार चेंज हो गया है। पूरे कपड़े में अच्छे नहीं लगे थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहनना मजा आता है। ऐसा अच्छा लगता है ना, फिगर देखो, कलर देखो, देखो कितनी गोरी है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दिख जाता है हम लोग का। इसको माइक निकल रहा है ना कि मैं भी हूँ, इसको छोड़ो। अच्छा मेरे बारे में क्या बताएगी, मैं कैसी हूँ? ये बहुत ही फन लविंग इंसान है, बहुत मस्ती करती है, बहुत खूबसूरत डांस करती है, मुझे इनका डांस बहुत पसंद है। तो आप इनके इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे तो उसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन भी देती है, तो बड़ा मज़ा आता है। शी इज़ वेरी नाइस दैट वे, ना किसी के पछड़े में पड़ती है ना किसी को अपने पछड़े में डालती है। मेरा पछड़ा तो इतना रहता है लपेटने जाओ तो पकड़ ही नहीं आ सकता। हाँ मैं दूसरों के पछड़े में नहीं पड़ती क्योंकि खुद के रायता बहुत है ना, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा बता दिया कर, खुद के रायता बहुत है। तो देखा आपने, इनकी बातों से तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि रियल लाइफ में ये कितनी चुलबुली हैं और सेट पर हर समय कॉमेडी का माहौल बना कर रखती हैं। और तो और ये सभी की फेवरेट भी है। इसी के साथ सास बहू और बेटियां इनसे विदा लेता है, क्योंकि अब बारी है शूटिंग की और उसकी तैयारी करना भी तो बनता है। सास बहू और बेटियां के साथ मुझे ये स्टोरी करके बहुत अच्छा लगा। मैं और भी लोगों से मिलवाना चाहती थी लेकिन सीन का टाइम हो गया, तो टाइम कम होने के कारण मुझे फटाफट जाके अपना स्क्रिप्ट याद करना है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ग्लोरी मोहंता को रियल लाइफ में जानकर आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।